नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जामा नहीं यार गोदान। भाग 34। सिलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या न समझे। उसकी भाषा में त, ल और घ की कसरत थी और स, र आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम था औरती, दूध का तूत, साग का छाग और कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता है कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता है। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भों भों, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? और रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकालकर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था, जब देखो खेलने में मगन रहता। न खाने की सुधि थी, न पीने की। गोद से उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुखी क्षण वह होते जब वह द्वार के नीम के नीचे मनो धूल बटोर कर उसमें लौटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढेरियां लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उसके लड़कों से उसकी एक क्षण न पत्ती। शायद उन्हें अपने साथ खिलाने के योग्य ही न समझता था। कोई पूछता, तुम्हारा क्या नाम है? चटपट कहता, लामू। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? मातादीन। और तुम्हारी माँ का? छलिया। और दातादीन कौन है? वह माला छाला है। न जाने किसने दातादीन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपनी सुनी झोपड़ी में रोती थी और उसके प्राण तड़पते थे और जाने के लिए उस लोक में जहाँ उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चंचल था, जो कोई बुलाता उसी की गोद में चला जाता। मरकर और पहुँच से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चंचल, कहीं लुभावनी थी। उसे खतौने पर खेलते देखता था और दिल थाम कर चला जाता था। तुम्ही को पड़ा था। मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन उसे गोद में लिया। यह मेरे पापों का दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। मातादीन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरौठे में सोती हूँ। अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच, हाँ सच। जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा अब इधर से अपने घर चले जाओ, कहीं पंडित देख न ले। मातादीन ने गर्दन उठाकर कहा, मैं अब किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच? कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। चल तो दिखाता हूँ। दोनों और आगे बढ़े। मातादीन आगे था, सिलिया पीछे। होरी का घर आ गया। मातादीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही हमारा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग्य और दुख भरे स्वर में कहा, ये तो सिलिया चमारिन का घर है। मातादीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, यह मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी। बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उंडेल कर चले जाओगे? मातादीन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ। सुना, पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था। तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुवनेश्वरी आप ही कहता था। सच? हाँ सच। सिलिया ने दियासलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था, जहाँ 2-3 पीतल और लोहे के बासन में घुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, वही सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की छोटी खटोली जैसे रो रही थी और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अनभन दशा में पड़े हुए थे। जब स्वामी ही न रहा तो कौन उनकी देखभाल करता? मातादीन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में भूख सी उठ रही थी, जी चाहता था खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? मातादीन ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी। तू भी कभी मुझे याद करती थी। मेरा तो तुमसे जी जलता था और दया नहीं आती थी, कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी, अच्छा गाली मत दो, मैं डर रही हूँ। गांव वाले क्या कहेंगे? जो भले आदमी हैं, वह कहेंगे यही इसका धर्म था। जो berhayam unati main paravanahim karata, ora tumara kana kauna pakiega, Mary Rani, Cilia, to Brahmana kes rahosh, main Brahmana nahim, kamara hai rahana kahata hum. Jo apana dharama pale vaha brahmana hai, jo dharama se muma mor vaha kamara hai, Cilia ne usik gale mem banham daladi, ye godana ka 34 adhyaya de mujje asa hai ki apako godana mem maha aya hoga, Dhyanavada.